गुरु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त सुंदर साथ की। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा धरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपाङ्गनानां चन्द्रकोलचौरम् अनेक जन्मा जित पापचारं चौरारगण्यं सततं नमामि। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्य विराजितं सर्वं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। वंदो सतगुरु चरण को करने प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्रजना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में सुना। तेज कुंवर समायुगल जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरी छात दिल की कोमल तिन पर राख नरम कदम। इतने शेर बिछाए हो मेरे पिया के, ओ मेरे वाला जी जुदे करो जुदा न करियो मेरे लाज जी मेरी श्यामा जी, ओ मेरे वाला जी जुदा न करियो। आजा रे आजा रे मेरे झनकृत कर दे मेरे मन के वीरा। एक ही गीत सुनाया ओ मेरे राजा जी मेरे हृदय में बस जा। ओ मेरे प्रेम नगर के राजा आजा रे आजा रे मेरे हृदय में बस जा। तू रस के भरी अथाह समंदर एक ही बोल पिलाया। ओ
और राजा दे मेरे हृदय में बसना। ना जाने ना जाने आजा रे मेरे हृदय में बसना। जय जय राधा रमन, जय जय लाल किशोर, जय जय चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल श्री सुखदेव महाराज की जय। वंदना हो वंदना श्री राज समाज के वंदना। वंदना वंदना हो वंदना श्री राज समाज की वंदना वंदना। पावनकारी वंदना कलिमलहारी वंदना। वंदना पावनकारी वंदना कलिमलहारी वंदना। वंदना हो वंदना श्री राज समाज के वंदना। सभी एक साथ बोलेंगे। सतगुरु जी की वंदना श्री कायनाथ जी की वंदना। सतगुरु जी की वंदना कायनाथ जी की वंदना। वायुराज की वंदना श्री छात्रसाल की वंदना। वायुराज की वंदना हो वंदना श्री राज समाज की वंदना वंदना। मंगलपुरी की वंदना मंगलपुरी की वंदना।
वंदना मंगलपुरी की वंदना पद्मावती पुरी की वंदना श्री राज श्याम की वंदना पद्मावती वंदना वंदना हो वंदना श्री राज श्याम की वंदना वंदना हृदय कमल से वंदना पावन भाव से वंदना वंदना हो वंदना श्री राज श्याम की वंदना वंदना श्री प्रियो 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 मेरे प्रियो 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 मेरे प्रियो 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 राज 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 श्री राज 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 श्री राज 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 धनी 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 कृष्ण 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 राज 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 श्री राज 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 श्री राज राज श्याम 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 प्रियो 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 मेरे प्रियो 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 मेरे प्रियो 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 राज 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 श्री राज 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 सभी बोलेंगे हरम हमने हरम हमने रंग महल में कुंजवन में कुंजवन में कुंजवन में आड़वन में नंदुवन में देवन में महावन में नंदुवन में आयंगेवन में वन में देवोईवन में अमृतवन में सात घाट में पांच घाट में लोकली में गन्नारी में फूलबाग में फूलबाग
समुद्रा बड़ोली में चांदनी चौक में हरे वृक्ष में लाल वृक्ष में पीली घूम में दूधी घूम में पीली घूम में चौथी घूम में पांचवी घूम में छठी घूम में सातवीं घूम में आठवीं घूम में नौवीं घूम में आकाशी में प्रेम से बोले भाव से बोले श्रद्धा से बोले दिल से बोले सब मिल बोले राज सवारी राज सवारी राज सवारी राज सवारी बोलो श्री सद्गुरु महाराज की महामती कहे ए साथ जी बया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चीत जे लाल आगे आए बैठे तखत लाल आगे आए बैठे तखत श्री महामती कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ यहाँ के ही खड़े रहे जाके डनिए पकड़े हाथ जाके डनिए पकड़े हाथ तुलसी ब्रह्मनाथ ज्ञानी की जय। तब बुलाया नाग जी को कहिया बिहारी जी ईत पाती लिखी सुरजी पर सीताब पहुंचो इन वक्त सीताब पहुंचो इन वक्त वह पाती सुन के दौड़िया पहुंचा सुरजी नए नगर मुलाकात करी बिहारी जी सो दरिया डाले की खाकर पूछी खबर साथ की सब बताई ईना महल भई साथ ऊपर कहीं कुशाली मोमीना तब बिहारी जी खंडनी करी तुमको माया लगी जोर तुम्हारे घर मिने किया कदी जुगे सोर तारे को तुम काट देवो रहे न साथ मिने ना राखो इनका कबीला जो रहे साथ मिने तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम ना तो तुम्हें निकालो साथ से जो हम सुनिया तुम्हें एक काम ये बात सुरजी सुन के हुआ डाले से बेजार हम काहे को इन्हें रखे हम दाखिल 12,000 मेरा नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तुम हम कबीला न रखे डालेगा न छोड़े तुम्हारे कदम ये रद बदल करके आया सूरजी खंबालिए दारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के
किया निकालने की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। परमानंद चिन्मूर्ति प्रेम स्वरूप साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व ब्रह्मांड विश्व नियंता। हाँ बस सभी सुंदर साथ के हृदय पटल में विराजमान श्री रामजी महाराज श्री कृष्ण और जिनकी प्रेरणा से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निदानंद संप्रदाय फल फूल करके आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसे परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आद्य सदगुरु श्री निदानंद स्वामी श्री देवचंद जी महाराज और इस तरह धाम में जितने भी पुरियां हैं, धाम में पवित्र नदी, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या करने वाले सभी तपस्वी जन, गुरुजन, संतजन, महात्माजन, तीनों पुरी धाम, आचार्य जन, गुरुजन, उपस्थित परम आदरणीय श्री महेंद्र भाई जी, सभी ट्रस्टीगण, जूना मंदिर के भी सभी ट्रस्टीगण, दोनों मंदिर के पुजारी जी महाराज, दोनों मंदिर के महिला मंडल और उपस्थित हमारे युवा मंडल के सभी सदस्यगण और उपस्थित प्राणाधार सुंदर साथी, श्री रामजी महाराज की असीम और अनंत कृपा का अनुभव कर रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए सदगुरु श्री निदानंद स्वामी जी का खोज जब पूरा हो जाता है, स्वयं साक्षात धाम के दुल्हा ने दर्शन दिया। जब हृदय धाम में आकर के जब धाम के दुल्हा बैठ गए, मंत्र तातम लेकर के आए, गंगजी भाई मिले, नौतनपुरी धाम का स्थापना हुई और अनेक लीलाएं हुई, देवचंद जी महाराज जी की सेवा हुई। श्री जी साहब जी बराबर में जगाने के लिए गए, खेता भाई जग नहीं पाए, वापिस आए और कुछ समय के लिए कलाजी राजा के पास में जाकर के सेवा करने लगे, फिर धनी के पास आए, फिर उसके बाद में सदगुरु जी ने इंद्रावती को समझाया, सदगुरु महाराज धाम गमन हुए और उसके पश्चात सब सुंदर साथ सो गए। जगाने के लिए बालभाई आए, टाइना जी ने सबको हिलाया, सबको झकझोक करके और वहां से धाम के तरफ लेने का बीड़ा उठाया, चर्चा करने लगे, बिहारी जी को बिठाया, आगे बान किया। ऐसे करते करते जब अब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जागनी करते हुए आगे की ओर बढ़े, दीप बंदर होते हुए, लाठी बंदर, आवासी बंदर, टट्टा नगर होते हुए अब सूरत के ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया, बिहारी जी के सन्मुख जब खबर लेकर के पहुंचे तो उस समय में बिहारी जी को सुनकर के अच्छा नहीं लगा, उनका ही नाम हो रहा है, इसलिए कल हम लोगों ने जाम खंबालिया की बात भी सुनी थी। धाराबाई नाम के एक ब्रह्म आत्मा सुंदर साथ वहां रहते थे, उनके ऊपर श्री रामजी महाराज की बड़ी अपार कृपा हुई थी। कृपा किसके ऊपर में होती है वो किसी को पता नहीं होता। जैसे आज सुबह एक सुंदर साथ मैं जिनके घर गया था, उन्होंने मुझे एक प्रश्न किया था, हमें तो कुछ नहीं आता सिवाय तारतम के, क्या हम परम धाम नहीं जाएंगे? है ना? बहुत अच्छा। सिवाय तारतम के हमें कुछ भी नहीं आता तो क्या हम परम धाम नहीं जाएंगे? कृपा किसके ऊपर में होनी होती है वो पता नहीं चलता। नहीं तो बड़े बड़े ज्ञानी यहीं रह जाते हैं और एक निज नाम के 16 अक्षर जाप करने वाले ब्रह्मात्मा भी राज्य के पास चले जाते हैं। कौन से कागज को कौन से पुतले के अंदर में क्या जान फूकनी होती है ये तो राज्य महाराज जानते हैं।
इसलिए कब कहां पर मेहर बरसती है पता नहीं चलता, शर्त इतना है कि पात्र होना पड़ता है। धाराभाई इस पात्र थे, इसलिए उनके ऊपर में बड़ी मेहर बरसती थी और इसीलिए सुंदर साथ को जगा रहे थे। सुंदर साथ को जब जगाने लगे, सुंदर साथ की आमदनी होने लगी, क्योंकि यहाँ आमदनी शब्द भी बहुत बड़ा आया हुआ है। जब सुंदर साथ की आमदनी होने लगी तो उस समय में बिहारी जी को जब ये बात पता लगी तो बिहारी जी ने और उनको धाम से अपने धर्म से निकालने की कोशिश किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद गलत होते हैं और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए धर्म का आड़ लेते हैं। एक सांप वो होता है जो बाहर दिखाई देता है और एक सांप वहाँ होता है जो झाड़ी के अंदर में छुपा हुआ होता है। दिखाई देने वाले सांप से बच सकते हैं, लेकिन छुपा हुआ सांप से बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए धर्म के नाम लेकर के, और यहाँ बिहारी जी को बड़ी ईर्ष्या हुई थी और उन्होंने धर्म से निकालने का एक निश्चित किया था। तो हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, ये रद बदल करके आया सूरजी खंभालिए, धारा कबीले समेत इलाज किया निकाले। जब सूरजी भाई बिहारी जी के पास चले गए और वहां जब बिहारी जी को ये बात पता चली कि धाराभाई के ऊपर में कृपा बरस रही है, तो इसलिए बिहारी जी के मन में ईर्ष्या होने के कारण उनको धर्म से निकालने का फैसला किया। अब मैं उस प्रसंग को नहीं भूलूंगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं सब साथ को कह के मुँह को रजा दे तप, बेटी भाई जो थी साथ में अरज करी साथ आगे सब। क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत देश ढोर और ये काम। हमने सुंदर साथ को जगाया, जाको पहुंचे तारतम सोई करे रोशन। समझ में? जिनमें सक्षमता होती है, तारतम का महत्व जानता है, वह हर कोई तारतम दे सकता है। समझ में? राणा जी का भी यही सिद्धांत था। लेकिन कई बार हम लोग अटक जाते हैं। जैसे आज बंगाल के तरफ, नेपाल के तरफ जब उधर के तरफ जाते हैं, अपने घर परिवार बच्चों को कई बार माता पिता तारतम दे देते हैं, क्योंकि माँ बाप तो गुरु होते ही होते हैं, दोपहर को सुने और उसके अलावा भी तारतम का गुरु भी कई बार वो अपने आप बनते हैं। लेकिन हमारी भावना है हम संतों से, गुरुजन से, महात्माओं से लेने की हमारी इच्छा होती, लेकिन तारतम हमारे पास पहुंच जाता है। अगर हमारी भी सक्षमता है तो हम तारतम दे सकते हैं, कोई भी तारतम दे सकते हैं, चाहे नहीं करना। और एक बात ये भी है कि हाँ, जिसने भी तारतम लिया, एक ने तारतम लिया है तो और एक को जगाने का हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हमने तारतम लिए हुए 20 साल हुए और एक को भी नहीं जगाया तो अभी कमी है, अभी पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा है। किसी और एक को एक किसी तरह से भी जगाना पड़ेगा उनको, जबरदस्ती नहीं। हेलो कंटिन्यू, उनको किसी तरह से भी धर्म में लेकर के आए, प्यार से समझा करके, है ना, एक को जागर नहीं करना पड़ता है। क्या है जगह, कितने को जागर नहीं किया हमने तो अपने बच्चों को ही जागर नहीं किया, बाकी बलसाड़ की बात नहीं कर। इसीलिए यहाँ पर धाराभाई कहते हमने क्या गुनाह किया है, धर्म के कार्य के लिए ही
और राज्य की कार्य के लिए और परम धाम की और सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए मैं चर्चा करा करता था, मेरे ऊपर में राज्य की मेहर हुई है। लाडला जी क्या कहते हैं? अभी बात चल रही थी किसके ऊपर भी कृपा होगी, कब होगी पता नहीं चलेगा। बंदा पात्र है, पात्र એટલે ખબર लोग सभाई घरे कोई महात्मा आवे, कोई संतो આવવાનો હોય, ગુરુજન આવવાનો હોય, या कि कोई આપણો કોઈ મહેમાન આવવાનો હોય ને ત્યારે આપણે શું કરીએ? કઈ થોડો ગંદકી હોય, કઈ કામ હવે भी કાઢી नहीं શકાય तो चद्दर लेकर के सो जाओ, करते सफाई करते साफ सुथरी, इधर उधर चद्दर लिया, ढक दिया। यानी कि गंदगी पसंद नहीं है, गंदगी किसी को भी नहीं पसंद है। એટલે सफाई योग्य बनने का मतलब होता है अपने आप को अंदर से सफाई करना। फिर उस वक्त पता चलेगा, प्रेरणा जी जो चौपाई कह रहे हैं वही चौपाई हम बोलने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्राणनाथ है, हम ये अनुभव करेंगे। प्रेरणा जी ने क्या कहा? क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में। ये चौपाई अपने आप को लेना छोड़ दीजिए, प्रेरणा जी को थोड़ी देर के लिए विचार करो। चौपाई लेंगे, क्यों मेहर मुझ पर है, कितनी कृपा की हो, ये थी दिल में सक, मैं जानी मौज मेरे महबूब की है, जो देता माफा। उनकी जब मस्ती आ जाती है, किस पर कृपा के भंडार बरस जाए वो पता नहीं चलता। कई बार ऐसे बोलते हैं, गुड़ और चीनी की बात आती है। कुल मिलाकर के यही धारावाहिक के ऊपर में राज्य महाराज की कृपा बरसी। इस प्रसंग से, इस चौपाई से हमें ये समझना चाहिए हमारे ऊपर में भी कृपा बरसेगी, लेकिन शर्त ये है कि हमें अपने आप को पात्र पात्र એટલે समझिए सफाई, हृदय साफ करना, सबसे प्यार करना सीखना। सब मेरे सुंदर साथ हैं। अगर कोई सुंदर साथ भी नहीं है ना, जीव पशु पक्षी से भी एक होता है ना, परमात्मा की नजर से देखें। हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, प्रेरणा जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल ऐसाई। इसका मतलब प्रेरणा जी ये नहीं कहना चाहते कि ये ब्रह्म ज्ञानी हो तो हाँ तुम लोग जहां जहां ब्रह्म को देखते हो वहां ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं कहना। प्रेरणा जी को भावार्थ को समझे। प्रेरणा जी ये कहना चाहते हैं आप यहाँ पे सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि करके देखते हैं, लेकिन आप में ब्रह्म के आचरण कितना है। मैं ब्रह्म का मतलब होता है एक ब्रह्मा, एक ब्रह्म, ब्रह्मा की सृष्टि और ब्रह्म की सृष्टि। ब्रह्मा की सृष्टि जिनको आम सृष्टि कहते हैं, लेकिन ब्रह्म की सृष्टि को ब्रह्म आत्मा कहते हैं। ब्रह्म की आत्मा है ये सब, इसीलिए ब्रह्म आत्मा का, समझे। सुंदर साथ को ब्रह्म आत्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उनकी आत्मा है ना। इसका मतलब हमारे बगैर वो चलने वाले नहीं है, आत्मा के बगैर चलेगा क्या? कोई बात नहीं, जितने भी कुछ भी करे, हम आत्मा के बगैर शरीर नहीं चल सकता। हम उनकी आत्मा है, ब्रह्म की हम आत्मा है, और ब्रह्म आत्माओं के ऊपर आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के बगैर भी नहीं चलेगा, ब्रह्म आत्मा के बगैर नहीं। यहाँ कहने का भाव यही कि सुंदर साथ जी कि अपने आप को पात्र बनाना, योग्य बनाना। मेहर किसके ऊपर में कब होगी कोई पता नहीं चलेगा। जिन्होंने आज सुबह प्रश्न किया निजना के अलावा हमें कुछ नहीं आता तो क्या हम परम धाम जाएंगे? अगर हमारे अंदर में पात्रता होगी, योग्यता होगी, हमारे अंदर में इश्क और इल्म का पूरा बाढ़ आ जाए, प्रेम और ज्ञान का बाढ़ आ जाए, भक्ति की बाढ़ आ जाए, तो आपको ये सब गहराई में उतरने की जरूरत नहीं। सिर्फ निज नाम से ही हम परम धाम मिल जाएंगे, कोई शक नहीं। क्यों? 18,758 चौपाई वाणी की स्वरूप साहिब का सार क्या है बताइए? प्रकट वाणी। और प्रकट वाणी का सार क्या है? प्रकट वाणी का सार क्या है? तारतम। और तारतम का सार क्या है? जैसे आपने बोला था क्या है?
घर श्री धाम અને શ્રી કૃષ્ણ ये फल सार पड़ो। हम प्रकट वाणी नहीं कर सके, हम वाणी पढ़ना नहीं आता, तो क्या बिना पढ़े हुए लिखे लोग परमधाम नहीं जाएंगे? क्या हुआ, ज्ञानियों का लिए है क्या परमधाम? अगर ऐसा है तो आजकल इंग्लिश पढ़ने वाले बहुत हो गए, संस्कृत पढ़ने वाले भी बहुत हो गए। तो संस्कृत और इंग्लिश पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा। जिसने कृष्ण को पढ़ लिया उसने निज नाम पढ़ लिया, निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा सब मंत्र का, और निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों। क्यों? निज नाम अभी आया, वेद हजारों साल पहले आया, समझना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम दूसरों को जवाब दे सकते हैं। निज नाम आया कितने साल हुआ? 400 साल होने लगा, लेकिन वेद आया तो 4000 साल से भी पहले आया। फिर क्यों कहा निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद? ये ब्रह्मा जी ने नहीं कहा, ये किसी और संतों ने कहा, और संतों ने भी गलती से भी निज नाम का नाम लिया। वेदों में भी निज नाम का वर्णन आता है, तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्ष्य, ये वेद का श्लोक। वेद आया 5000 साल पहले, निज नाम आया 400 साल पहले, तो इसका मतलब 5000 साल पहले निज नाम की बात पहले लिख चुके थे। जैसे एक भविष्य वक्ता है जिनको नास्ट्रेडमस कहते हैं, और एक फ्रांस के भविष्य वक्ता है, अगर वो जो बोलते हैं ना वो सही हो जाता है, ऐसे मानते हैं, है ना? इसी तरह से हमारे शास्त्र, एक शास्त्र का नाम है जिसको भविष्य पुराण बोलते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है उस पुराणों में उल्लेख आता है। कलयुग होगा और कलयुग होगा, लोग धर्म अधर्म की पूरा लड़ाइयां होने लग जाएगी, धर्म को मानेंगे नहीं लोग, धर्म को एक व्यवहार बना करके रखेंगे लोग। हर तरह के भविष्य में ऐसा पुराण में आता है, वो भगवत का प्रसंग फिर सुनेंगे। कहने का भावार्थ यही कि कृपा किसके ऊपर में होती है पता नहीं चलता, उसके लिए कुल मिलाकर के हमें क्या होना पड़ेगा, और उस वाणी का साथ सब एक ही है, वो है कृष्ण। वो चौपाई भी लिख के रखना चाहिए, घर श्री धाम माने श्री कृष्ण से चौपाई लगेगी। मोटू करेंगे रात में, क्योंकि यही सार है, यही सार है। और यहाँ पर हुकुम नहीं बिहारी जी का, इत क्या चले साथ हुकुम, अर्ज करो तो जाए के हजूर जाओ बिहार जी। अब जब धारावाही को धर्म से निकालने की जब बात हुई, जब धारावाही ने कहा कि तो रब जी की कृपा से मैं चर्चा कर रहा हूं, मेरी क्या गुनाह है, तो जो भी संशय काटने के लिए आए थे उन लोगों ने कहा जब बिहारी जी का ही हुक्म नहीं है तो आप अर्जी करना चाहते हो तो आप बिहारी जी के पास जाइए। तब मैं अब, या कौन कह रहे, धारावाही कह रहे आप श्री जी साहब जी को। श्री जी साहब जी का मतलब महामती स्वामी श्री प्रेमनाथ जी, श्री जी साहब जी का मतलब श्री मिहिराज जी। कुछ अलग मत समझना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ श्री मिहिराज जी ही श्री जी साहब जी। कोई कहते हैं देखो हम लोग कमर डुलाते हैं तो बोलते हैं श्री जी साहेब जी मेहरबान, बोलते हैं किसके लिए बोल रहे हैं? हमारे धनी के लिए बोल रहे हैं, मीराज ठाकुर के लिए बोल रहे हैं, इंद्रावती के लिए बोल रहे हैं, सुंदर भाई के लिए बोल रहे हैं, प्राणनाथ के लिए बोल रहे हैं, कृष्ण के लिए बोल रहे हैं, कुल मिला के सब एक। मिश्री की डली किधर से भी चाटो मिठाई भी चाटो, देवचंद्र चाटेंगे तो भी मीठा है, मीरा ठाकुर चाटेंगे तो भी मीठा है, उधर से प्राणनाथ जी को चाटेंगे तो भी मीठा है, और इधर से कृष्ण जी को चाटेंगे तो भी मिठाई। कहीं से भी भारत मत भी खाना, फिर रह जाएंगे। अब आनंद लेना हो तो सब है। और इसीलिए कहा मैंने, अब यहाँ पर महामती जी को बोल रहे हैं, मैं कबीला समेत लेकर के गया नौतनपुरी धाम, आजी जी करीब बहुत तक सोचित तो कछु ना है। उन्होंने मन में नहीं, मैं बहुत प्रार्थना, मेरी क्या गुनाह है, मेरे ऊपर कृपा मैं करता हूँ, ठीक है मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे धर्म से मत निकालिए। लेकिन बिहारी जी ने नहीं सुनी, रोई धोई पीछा पीरा, आज मोहे बरस भया एक, विनती में बहुत तक करी और किए उपाय अनेक। 1 साल हो मुझे धर्म से निकाला, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, 1 साल से मैं
रोए जा रहा, रोए जा रहा। बिहारी जी ने इतना कठोरता क्यों की पता है? रहस्य की बात बता रहा हूँ। बिहारी जी इतने कठोर क्यों हुए? क्योंकि एक तो देवचंद जी की आज्ञा थी, दूसरी बात धारावाहिक को 1 साल से क्यों रुला रहे थे, उसका भी कारण है। हम पॉजिटिवली, एक होता है ना सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो बिहारी जी को 1 साल से इसलिए रुलाया क्योंकि अच्छी तरह से दुख दिखाना था धारावाहिक को। राज्य महाराज चाहते धारावाहिक को अच्छी तरह से दुख का अनुभव हो जाए, 1 साल तक रोते रहेंगे तो दुख का अनुभव होगा, फिर परमधाम जाने के बाद खेल नहीं होगा। समझ में आया? सकारात्मक दृष्टि है ना। अब यहाँ बिहारी जी को डांटने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं डांटी है। ये तो राज्य महाराज धारावाहिक को दुख दिखाने के लिए। अच्छा, हम लोग बोल रहे थे रास में राज्य महाराज अंतर ध्यान क्यों हुए थे? दुख दिखाने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर धारावाहिकों के दुख का अनुभव खूब कराने के लिए और यहाँ पर 1 साल तक निकाला, खूब रोए और ज्यादा रोए, खूब राज्य के और ज्यादा याद आने लगे। चर्चा में तो आती थी, लेकिन जब चर्चा करने को नहीं मिलती तो और ज्यादा याद आती। मुझे धर्म से निकाले, कितने रोए होंगे, कितने रोए होंगे अपने पिया के, इतना दुख देखा धारावाहिक। आप क्या धारावाहिक दोबारा खेल मांगेंगे? एक को रुलाना है राज्य महाराज को, क्योंकि एक भी अगर नहीं रोएगी तो फिर दोबारा खेल मांगेंगे। सबको रुलाना है। रुलाने का मतलब ये नहीं कि दुख देकर के, थोड़ा अनुभव कराना। सभी ब्रह्मात्मा, अब यहाँ कौन नहीं रो रहे? सभी लोग बताए रहे छे, कोई सुखी छे? वही तो हाथ ऊंचो कर दे, कोई सुखी। सब एक की को रुला रहे हैं, एक के भी मन में बाकी रहेगा। क्यों सबको रुला रहे हैं? कि एक के भी मन में बाकी रहा तो परम धाम में फिर सबके मन में आ जाएगा, फिर 14 ब्रह्मांड बनाना पड़ेगा। इसीलिए धारावाहिक को हम सकारात्मक दृष्टि से अपना एक इसमें विचार आदान प्रदान करते हैं ना। तो अब तब इलाज में देखिया है और एक श्री आज दोपहर को जैसे कई लोग आए नहीं थे, एक बच्ची ने क्या पूछा था, कृष्णमणि महाराज जी ने नाम ने आगे 108 क्यों, सूर्य नारायण महाराज जी ने आगे 108 क्यों, 108 क्यों लगा? और उसका जवाब भी हम लोगों ने सुना था। 108 पे कॉल करेंगे तो क्या आएगा? जब शरीर से बीमारी होती है तो 108 पे कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस है। जब आत्मा से बीमारी होती है तो 108 महाराज को बुलाएंगे तो बीमारी बेटे हो जाती है ना। क्योंकि शरीर की बीमारी से बढ़कर के आत्मा की बीमारी है। सकेरी आत्म रोग बुरो लाग्यो या को दारू न मिले, 14 भवन में ना पाइए सो हुआ हाथ, इसीलिए 108। तो वही बात मुझे अभी यहाँ इलाज आई ना, तो ये इलाज सुनते ही मुझे वो इलाज 108 इलाज याद आ गया। इतना अच्छा प्रसाद, बच्चे लोगों में बड़ा उमंग था, बड़ा अगली बार और होगा तीर्थल में जाके। और एक श्री मीरा, अब मीराज के चरण में जाने से ही इलाज होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर मीराज और प्रेरणा जी में कोई फर्क नहीं। कितना भाव होगा इस चौपाई में। साथी मैं तो कहता हूँ बितक पढ़िए, बितक पढ़िए। लोग बोलते पानी पढ़ी, पानी पढ़िए, आप बितक पढ़िए, बितक पढ़िए, लाला से बितक पढ़िए। ये जग मजबूत नहीं होगा फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं मैं उठ जाए कदमों पर और मेहर हो श्री राज, हे राज्य महाराज, और आपके अलावा और इस पे कोई इलाज करने वाला नहीं है। और सुनत तुम्हारी आमदनी मोहे आनंद भयो मन, मैं दौड़ी आई तो धाय के आए कर लगा। मैं आपके चरण में आ गया हूं। और ये बात धारे की सुन के श्री जी दिया उत्तर। अब यहाँ श्री जी का मतलब क्या होगा जरा समझना, ये बहुत जरूरी है। मैं तो थोड़ा लड़ाकू हूं इस चीजों में। श्री जी का मतलब क्या है? श्री जी का मतलब होता है महामती स्वामी श्री प्रार्थना जी को प्यार से श्री जी बोलते हैं। अब श्री जी क्यों बोलते हैं?
असल में श्री जी का अर्थ क्या होता है? असल में श्री जी એટલે एक भजन गाओ છું તમારા મને जो कोई फोन करते हैं तो मेरे मोबाइल में एक कॉलर ट्यून बजता है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, श्री जी के चरणों में रहने की, समझ में? श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। असल में श्री जी का मतलब होता है, दो अर्थ होता है। एक, श्री किसी व्यक्ति के नाम के आगे सम्मान के लिए श्री शब्द लगाया जाता है तो उसके नाम के अंतिम में जी लगाया जाता है। तो धाम के धनी को नाम से बुलाया नहीं जाता, इसीलिए शॉर्टकट में नाम हटा दिया। क्या बोल दिया? क्या आनंद की बात है, वो थोड़ी बात है, क्यों लग रहा है इसमें? नाम लेके बुलाया जाके हमारे पिया को, है ना? हम संसार के अपने पिया के नाम नहीं लेते, तो हम धाम की दुल्हा के नाम कैसे लेंगे? इसीलिए हमने बीच में से नाम हटा दिया, इसलिए आगे श्री पाछड़ जी એટલે जाइए श्री जी, है ना? समझ में आया? मन में प्रश्न आया तो लिख क्या? इसीलिए, और दूसरा अर्थ श्री जी का मतलब होता है राधा रानी। हरिदास संप्रदाय में आज भी वृंदावन में जाकर के देखेंगे, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, वो हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। उस संप्रदाय में आज भी श्री जी का मतलब होता है श्यामा महारानी। क्या होता है? तो इसीलिए प्यार से हम उनको श्री जी बोलते हैं। और श्री जी मंत्र नहीं है, मंत्र तो केवल कृष्ण है, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से देखेंगे। जो एक बात में अभी श्री जी की बात चल रही ना, ध्यान दे जाओ, जवाब देने के लिए काम है। शास्त्रों में लिखा है परब्रह्म परमात्मा 16 अक्षर मंत्र लेकर के आएंगे। 16 मतलब होता है 16 अक्षर। क्लियर? હવે તમે निज निज नाम श्री कृष्ण जी કરીને આનાથી અક્ષરાથી તમે હિસાબ કરો તો કેટલા આવે? એમાં 16 આવે। હવે ये है मंत्र। हाँ, હવે તમે કૃષ્ણ હટાવી દો આમાંથી, निज नाम श्री जी साहेब जी करो तो 16 से ऊपर हो जाएगा। तो गलत लगे नहीं? 16 अक्षर मंत्र की वाणी में भी आया, वितर्क में भी आया और ग्रंथ में भी आया, शास्त्रों में भी आया। इसका मतलब मंत्र क्या हुआ? निज नाम। समझ में? और भी कागज है जो मैं उनके घर में कह रहा था, मेरे पास में प्रूफ है, मैं लेके चलता हूँ और मैं उसका जेरोक्स करके, हो सकता है 10-20 कॉपी जितने भी है मैं उसको यहाँ पर बांट दूँ, मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ा, अपने आप समझ में आ जाए। मूल मंत्र हमारा निज नाम श्री कृष्ण जी है, लेकिन हम हमारे पिया को प्यार से श्री जी कह करके बुलाते हैं। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि ये बात जब श्री जी ने सुनी धारे की बात, तो श्री जी दिया उत्तर। श्री जी ने उत्तर दिया, हमारे धाम के दुल्हा ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? खातर जमा रख दो कछु दिल में न कर भी। सुंदर सास को जगाने के लिए आप चिंता मत करना और आप दिल में मत लगाना, फिक्र मत करना, क्योंकि जो श्री जी के चरण में आ जाए उसको फिक्र करने की जरूरत है। बस एक करने की जरूरत है, फिक्र मत करना, जिक्र करना। इसीलिए बिहारी जी इतना आवत जाए खबर देऊं मैं, मेहरबान होवे मुझ पर वो काम किए से। जब बिहारी जी आने वाले हैं यहाँ पर, जब बिहारी जी आएंगे ना, तो बिहारी जी के सामने जाकर के खूब जयकारा लगाना, बिहारी जी की जय, बिहारी जी की जय, खूब जयकारा लगाना और मुझे आकर के सबसे पहले खबर देना। क्योंकि जब घर में संतान होती है तो पहले आकर के समाचार सुनाता है, तो उसको खुशी के मारे अंगूठी निकाल के देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना? दिया है कभी?
अब वो राजा महाराजा तो होते हैं ना, वो अंगूठी निकाल के देते हैं, माला निकाल के देते हैं, मोती निकाल के देते हैं, खुशी के मारे खुशखबरी सुनाने वालों को हम कुछ देते हैं। तो इसीलिए श्री जी साहब जी ने कहा जब आएंगे तो आकर के सबसे पहले मुझे खबर देना और मेहरबान होवे मुझ पर वो काम किए से, और मुझे काम करने से मैं क्या करूंगा, पहले बिहारी जी का कागज ताको दियो जवाब, हम तो कछु न आवई तुम जाए कहो सीताब। अब बिहारी जी को तो पत्र लिखा तो बिहारी जी आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मन भी ईर्ष्या हो रही, हम क्यों आएंगे, सुधाकर जी की कथा में हम क्यों आएंगे। मैं खाली एक दृष्टांत दे रहा हूँ, ऐसा कोई हुआ नहीं है, मेरा तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं तो हम तो उधर ही अच्छे। मैं खाली एक उदाहरण देने के लिए, उसके यहाँ क्यों जाएंगे, उसके यहाँ क्यों जाएंगे, मन में ईर्ष्या होती है ना तो नहीं जाते। राज्य के लिए हमें सबके पास जाना चाहिए। तो जब कहा तब बिहारी चले। अब बिहारी जी को किसी ने, विश्वनाथ जी ने आकर के कहा, अरे बिहारी जी श्री जी के पास तो ब्रह्मनाथ जी मीराज ठाकुर के पास में इतनी सुंदर सा जगह रहे हैं और उनके पास तो खूब सोना चांदी हो गया है, पैसा वैसा खूब है, ऐसे संतों का कहना, यहाँ लिखा नहीं है। और किसी तरह से भी विश्वनाथ जी ने उनको बुला करके फिर लेकर के आए। तब बिहारी जी चले नाव में बैठ करके, मंडई में आकर के उतरे तो उस समय में धारा दौड़ा ले खबर। अब धारावाही खबर लेकर के दौड़ गए, और कोई महापुरुष या महाराजा आना होता है ना तो क्या बोलते हैं, सावधान। अभी बोल रहे थे ना, वो जिना मंदिर में अभी किया था ना प्रोग्राम, जब आ रहे हैं तो सावधान करके बोला था, और 17 साल जी आए थे ऐसे राजा महाराजा आने से पहले सावधान करके बोल। तो इसी तरह से धारावाही ने जब कहा दई बधाइया आए के आए बिहारी जी लिखना, श्री जी सुन खुशहाली भय लगे बख्शिश देने के। अरे बिहारी जी आ रहे हैं, धारावाही आपने खुश खबरी सुनाई है, तो आपको क्या बख्शिश चाहिए। तब धारा ने कहा मैं यही पाऊं बख्शिश, कदमों बिहारी जी की जाएंगे नमाशीष। देखिए कितनी नम्रता है। आज हमें कोई कुछ बोल देगा, उसने ऐसा बोला उसके यहाँ तो नहीं जाओ, और कौन होता है मुझे निकालने वाले, लेकिन धारावाही में कितनी नम्रता है। क्या धारावाही चाहे तो अगर अलग से बैठ करके प्रवचन करना, अपना जमात बनाना, अपने शिष्य बना नहीं सकते, लेकिन धारावाही भी मर्यादा में रहते हैं। समझ में आया। हमें सुंदर साथ को भी, हम प्रचारकों को भी, हम कथाकारों को भी मर्यादा में रहना चाहिए। 2, 4, 5 शिष्य, 1000 शिष्य, 5000, 10,000 शिष्य बनाते ही अगर हम तीनों पूरी की मर्यादा से अलग हो जाएंगे, घमंड करेंगे, वाणी को बदलेंगे, निज नाम को बदलेंगे, अहंकार करेंगे, उस अहंकारियों के लिए परम धाम में कोई एंट्री नहीं है। धारावाही की तरह नम्रता होनी चाहिए। धारावाही चाहे तो अलग से कथा प्रवचन कर सकते थे, हजारों शिष्य मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नौतनपुरी को नहीं छोड़ा। सदगुरु को देख करके और उन्होंने एक नम्रता आई। धारावाही ने कहा कदमों बिहारी जी के जाएंगे नमाऊं शीश। कितनी नम्रता है, मैं बिहारी जी के चरणों में कदमों शीश नमाऊं, मुझे यही बख्शिश दीजिए। मोको लेको देव साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल में यही रहे तुम पूरो मनोरथ का। मुझे धर्म से अलग मत निकालिए, मुझे धर्म में रखिए, मुझे सुंदर साथ के बीच रखिए, मुझे मोमन के बीच रखिए। और हर सुंदर साथ को जरा सा मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया तो हाँ कहीं बंदो नहीं, तमें वो करशो तो वो पढ़ो दे पोताना काम करीश, हूँ वीडियो प्रोग्राम करीने दिखाईश, हैं? एक नहीं होते, अलग अलग प्रोग्राम होता है। अहंकार नहीं है क्या? ये प्रसंग अनुसार बात कर रहा हूँ, किसी को नहीं कहता, बाकी बंसाड़ वाले तो बहुत अच्छे। मुझे सुंदर साथ में लेकर के रखना, ये बात कही। इन समय सात सूरत से आए थे 8 जने, तो श्री जी के दीदार को ले चले कबीला। श्री जी साहब जी को
आज सूरत से सुंदर साथ आए हुए थे, कबले लेकर के आए दर्शन करने के लिए। यहाँ कई नाम ही नाम आ रहा है, किस किस का नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, सब नाम है। तो इधर महेंद्र भाई उसको पाठ कर रहे हैं। आए मिले नलिए शहर में, मिल के हुए खुशहाल, बिहारी जी का आगलिया दौड़े दीदार को ले हाथ। बिहारी जी के दीदार करने के लिए सब दौड़े, क्यों? सदगुरु के स्थान से आ रहे हैं, इसलिए सब लोग दौड़े। एक ठौर मांग लई नलिए के काम दार पास, और ती उनके न। अब यहाँ पर उन हवेली में उतरे सब सुंदर साथ वहां बैठ करके अब विकटक होने लगी। श्री जी लगी कहने, बिहारी जी सारे सुनिए और भाषण को। श्री जी श्याम जी और बिहारी जी दोनों की मुलाकात हुई, और मुलाकात होकर के दोनों हंस हंस करके बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से तो जानते हैं ना, इसीलिए तो हंस रहे हैं। हम ही लड़ते हैं, वो नहीं लड़ते। ये अंदर तो जैसे नेता लोग चाहे किसी भी पार्टी के हो, है ना, जिनकी बारी आएगी मंच में तो बोलेंगे जब ऐसा होगा ऐसे ही करेंगे, ऐसा होगा ऐसा करेंगे। देखना चुपके से दोनों नेता लोग मिल रहे होते, हंस हंस के बात कर रहे हैं। राजनीति में वो चीज है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये सदगुरु के आगे पालन कर रहे थे, इसीलिए हंसने लगे मीनो मीने दोनों। और श्री जी और बिहारी जी दोनों हंसने, एक आपस में हंसने लगे। तो तब साथ एक ठौर है सुन चर्चा पाया सुख, सब सुख दिल के गए जो देखे माया के दुख। जब दोनों की मुलाकात, दोनों की खुशी, और जब देखा तो सुंदर साथ का सुख और दुख सब कुछ मिट कर के गया। तो अब यहाँ पर रूपा राधा बाई जी की एकांत बैठाए थे इनको। रूपा राधा को बुला करके श्री जी साहब जी ने कहा, बिहारी जी की सेवा अच्छे से। लेकिन रूपा राधा को अच्छा नहीं लगता बिहारी जी की सेवा करना अच्छा है, क्योंकि बिहारी जी में थोड़ा सा अभिमान है, इसलिए बिहारी जी की सेवा करना अच्छा लगता। एकांत बिठा करके धाम धनी जानियो बिहारी जी को राज। देखिए चौपाई आ रही है, श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज। अब इस चौपाई को क्या करेंगे? वो लड़ाई करेंगे कि समझेंगे? बिहारी जी को धाम के धनी समझ करके सेवा करना, मेरी आज्ञा को पालन करना, अब तो तुम मेरे किए सब काज। तो समझ लेना बिहारी जी की सेवा करने के बाद मेरी सेवा हो गई, लीला हो गई ना। तो इसीलिए यहाँ पर अब इनकी आज्ञा में हमेशा लगे रहना, इनकी आज्ञा को भंग मत करना। मेरा तुमसे नहीं काम, अगर आज्ञा को भंग करेंगे तो मेरा तुमसे काम नहीं। कौन कह रहे? श्री जी साहब जी कह रहे, बिहारी जी से अगर बिहारी जी की सेवा नहीं करेंगे तो मेरे तुमसे भी कोई काम नहीं है, अपना काम कर लेना, और तुम मैं तुमसे जुदा होऊंगा, तुम मेरा ना लीजो नाम। देखिए कितनी कड़क तक बात कह रही, ये हमारे लिए कह रहे। और फिर अगर बिहारी जी की सेवा में भंग करेंगे तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। इन बात इनको दई सिकापन जोर, अब मैं काट छूटा तो तुम मेरी न काढ़ियो खोर। खोर का मतलब होता है कमी। अब सगाई धाम वतन की जान करके अब सेवा होने लगी, एक ठौर एकांत में करने लगे मसलत। बिहारी जी और श्री जी क्या करने आए है? अब बिहारी जी और दोनों मिलकर के अब क्या किया जाए, बिहारी जी को कैसे खुश किया जाए? सदगुरु के स्थान से आए हैं तो इसीलिए पहनाए साथ सबन को कहूं वस्त्र कहूं भूषण। सब सुंदर साथ ने अपने वस्त्र भूषण और पहनाने लगे, और किसी ने भाषण दिया, किसी ने कुछ सेवा करने लगे, और कोई सामान लेकर के आए, कोई बिहारी जी की आगे ला करके रखने लगे, कोई नगद वस्त्र भूषण और पहन पोतियां जुड़े हुए, तो किसी ने नगद ला करके वहां पर पैसे रखना शुरू किया। और श्री बाई जी की भूखन और वस्त्र श्रृंगार सो सब आगे रखा, जान के धनी निर्धार। चौपाई देखना, लीला समझना, मैं हर एक चौपाई में बोल रहा हूँ लीला समझना। इसलिए चौपाई की कह रहे हैं यहाँ श्री बाई जी की भूषण, बाईजू महारानी का भूषण आभूषण भी बाईजू महारानी ने निकाल करके बिहारी जी के कदमों में रख दिया, और क्या कहा? सो सब आगे रखा, जान के धनी निर्धार। स्वयं साक्षात धाम धनी किसको? बिहारी जी। किसी में खोट नहीं है,
हम उस लीलाओं को समझ नहीं पाए। हमने अपने अपने बुद्धि के हिसाब से तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन हम लीला नहीं समझे। हमारे सब एक है। समझ में आ रही है? और यहाँ क्योंकि अब टंडन जी ने कह दिया धनी निर्धार, यानी कि वो धनी है तो निश्चित है, कोई नहीं काट सकते इस बात, क्योंकि आए आगे अर्जी करी धारा के। अब यहाँ पर जब बिहारी जी को भूषण वगैरह रखा तो बिहारी जी बड़े खुश हो गए, दक्षिणा मिल गई है ना, तो दक्षिणा मिल गई, बड़े खुश हो गए। तो बिहारी जी को धीरे से आकर के श्री जी ने कहा कि और एक काम करें कि 30 वास्ते इनको ले साथ में, तुम बिहारी जी धारावाहिक को सुंदर साथ में ले ले, और इतनी अर्ज कर तुम ऐसा कहा। तब बिहारी जी ने कहा ए अर्ज न सुने, हम सब कुछ सुनूंगा, लेकिन मैं ये बात नहीं सुनूंगा कि धारावाहिक को धर्म में यानी कि सुंदर साथ में दाखिल होने के लिए मैं नहीं मानूंगा। और बहुत खींच के कहा इन्हीं करुणा के साथ नाराज होकर के बोले कि नहीं, सुंदर साथ में दाखिल नहीं करें। तब श्री जी साहब जी ने 3-2-4 बीच डार, फिर आज 4-5 दिन के बाद फिर श्री जी साहब जी ने पूछा, बार-बार पूछ रहे तो क्या गुनाह है इनका, और जो इसीलिए आप इनको रख लीजिए ना। तब यहाँ पर गुस्सा करके बोलने लगे कभी गुनाह किया धारे ने बदले और के क्यों न निकालो इस्लाम। गुनाह किया होगा कि इस्लाम धर्म के लिए क्या गुनाह किया इन्होंने, ये तो जुल्म होते हैं, सब दुख का भाव देशा, सुंदर साथ भी दुखी हो रहे। इसलिए बिहारी जी आप ऐसा मत करिए। उनको समझाया, मैं तो कबो न माना हूँ वास्ते उन्हों की, जो लाख मेरे मुंह से कहो तो मेरा जवाब एक और ये। बिहारी जी ने कहा, क्योंकि 3 बार पूछ चुके, 1 लाख बार भी पूछेंगे तो भी मैं धारावाहिक को सुंदर साथ में प्रवेश होने नहीं दूंगा। अब देखा, अब इस तरह से मानने नहीं वाले तो और रूपा बाई का न लगे चित्त सेवा में, वहां से श्री जी के और सब गए चले 3 से। अब रूपा राधा को क्या बोला था, जान धनी निर्धार सेवा करने के लिए बोला था, लेकिन बिहारी जी की ऐसी हाल देख कर के रूपा राधा का चित्त ही नहीं लग रहा, बिना मन से ही सेवा कर रहे हो। सेवा भी कहाँ करने बोले, हम कोई महात्मा को मंदिर में बुलाएं या घर में बुलाएं और हम घर में जाकर भोजन करने कोई महात्मा लोग जाएं और बोले कि क्या बनाया ये, ऐसे बनाओ, ऐसा बनाओ, कड़ी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ज्यादा परेशानी करेंगे तो कल से कोई नहीं बुलाएगा महाराज, है ना। ज्यादा परेशान करते रहेंगे तो कोई नहीं बुलाएगा। तो अब यहाँ सेवा तो कर रहे थे, ऊपर से आवाज सुनना पड़ेगा, ये करो, ये करो, ये करो, वो करो, वो करो, करते रहेंगे तो थोड़ा परेशान। तो देख नूर चर्चा अमामती के साथ जी ये नलिया के मजकूर और भी आजू बहुत है, सो आगे कहूँ जरूर। अब आगे की बात करने वाले, अब हम सूरत में मंगलपुरी धाम में प्रवेश करने वाले। देखो नूर चर्चा रोशनी बिहार जी के दिल सकब, ये तहकीक मसनद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्गा। अब यहाँ नूर चर्चा का मतलब क्या होता है, चर्चा रोशनी। जब श्री जी साहब जी जोश में चर्चा करते थे और वो तेज, वो प्रकाश, वो नूर देख करके बिहारी जी से कूद करके पूरा होने लगे। ये निश्चित ही मेरा मसनद, मेरा गादी लेगा, मेरा स्थान लेगा, सतगुरु के स्थान में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, सभी ने मुझे बिठाया हुआ है और उस जगह भी आकर के सभी बैठेगा। इसीलिए ये पक्की बात है, इसीलिए मसलत करके एकांत ठोर जाने के लिए और सोचे। तो तब बिहारी जी ने कहा, राह नहीं इस्लाम, जो आपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। समझा रहे किसको, टंडा जी को, मेरा जी। ये ऐसे विरक्त होकर के साधु संत के काम ऐसे नहीं चलना चाहिए, साधुओं की तरह विरक्ति मत होना, है ना। जब कई बार ऐसा होता है ना, तो ज्यादा भक्ति की तरफ डूब जाते हैं ना, उसको माया की तरफ डुबाने के लिए लग रहे होते हैं कई लोग। जो अपन माया को छोड़ के किसी विरक्त काम, हम माया के काम छोड़ के ज्यादा विरक्ति में लगना नहीं चाहिए। जो इत हालात देश में रहना सको तुम, तो करो चाकरी कच्छ में, ये सुकन मानो हुकुम। मैं हुकुम दे रहा हूँ, कच्छ में जा करके चाकरी करो, नौकरी करो, माया में फंसाने का काम कर रहे हैं, है ना। क्यों आप सब एक को मानेंगे करके। तब श्री जी ने कहा
मोको श्री देवचंद्र जय निधा, है ना। देखिए हर जगह में देवचंद्र शब्द आता है, हर जगह में विराज आता है, फर्क नहीं है। हाँ, तो श्री जी ने कहा कि मुझे देवचंद्र जी महाराज ने जो निधि, निधि का मतलब क्या होता है? निधि का मतलब होता है संपत्ति। कौन सी संपत्ति दी है? अखंड संपत्ति दी है। कौन सी संपत्ति? तातम इलम लुंदनी दी हुई है, नूर रोशनी दी हुई है, जागृत बुद्धि दी हुई है ना। इसीलिए मुझे दिया हुआ है, दिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्धि। देखिए जागृत बुद्धि दूसरे प्रमाण आए यहाँ पर। मुझे वतन की जो जागृत बुद्धि मुझे दी हुई है नौतनपुरी धाम में, आए के चरणों लागी तबई तई निधि, तत्क्षण हृदय में आए जागृत। मुझे जो जागृत बुद्धि दी है, यहाँ पर बता रहे वतन की जो जागृत बुद्धि दी हुई है, तीन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रबोध हम तो सेवा तुम्हारी करें चले। तो राजा के काम, मंत्री के काम करने के लिए कह रहे। मुझे देवचंद जी महाराज ने जो निधि दी है, संपत्ति दी है, उस संपत्ति को मैं अगर प्रचार करने के लिए निकलूंगा तो राजा महाराजा भी कदमों में आकर के गिर जाएंगे। समझ में? इसीलिए यहाँ पर कहते हैं अब तो हम माया को क्यों ना पकड़े, ना ही रद किए 14 तबक, हम क्यों काम करें सोच रहे। जब मुझे 14 तबक का मतलब होता है 14 लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब माया है, तो मैं क्यों माया में जाऊं। ऐसे मुझे किसी ने प्रश्न किया था, माया क्या है? हमारे नाम पढ़े से किसने पूछा था, माया क्या है? माया के विषय में विस्तार से बताइए करके कहा। माया का मतलब क्या है? जो ध्यान दिशा में पर ध्यान रखो। स्त्री माया नहीं है, पुरुष माया नहीं है, संपत्ति माया नहीं है, धन दौलत माया नहीं है, सोना चांदी माया नहीं है, जिसके बगैर रह नहीं सकेंगे वही माया है। कितना सरल भाषा है ना, आराम से। दूसरे की तिजोरी में संपत्ति पड़ी हुई है तो वो कटलो माया जमा करीने बैठा है ना। हम भी कई बार प्रवचन करते हैं तो बोलते हैं कि अरे એટલું બધું माया जमा કરીને શું કરશો, कहीं सेवा दान पुण्य करो, है ना। ये माया कहीं कामમાં नहीं आवे, પછી महाराजની माया રાખીને જ प्रणाम करो पड़े। बिना माया को भी नहीं चलता, और उधर माया छुड़ा रहे, इधर महाराज जी माया लेके जा रहे हैं, है ना। संपत्ति माया नहीं है, पैसे माया नहीं है, जिसके बगैर रहा नहीं जाता वही माया है। और हमारी लिए सबसे बड़ी माया तो हमारे राज्य है। असल में माया का मतलब होता है, माया का मतलब होता है प्रेम। गुजराती में कहते हैं મને બહુ માયા लागेला, ठीक सावरे काका के पास सब बोलते मुझे तो मुझे बहुत माया। माया का मतलब होता है प्रेम, हृदय की उद्गार, है ना। वो प्रेम आप किस तरह लगाएंगे? दुनिया की तरफ लगाएंगे तो वो माया नहीं है, वो मोह है। आप उसी माया को उधर की तरफ लगाएंगे तो वो माया नहीं है, वो प्रेम है। बीच में खड़े, हाथ में माया है, इधर टच किया मोह है, इधर टच किया आनंद है। समझ में आए? इसीलिए माया का मतलब ये समझना, माया गई पोताने घेर। क्या से करते बोलते कि माया गई पोताने घेर, और इसलिए मैं माया को प्रेम कह रहा हूं। देखिए चौपाई से प्रमाण करेंगे। हाँ, राणा जी क्या कहते हैं? माया गई पोताने घेर, है ना। अरे ये माया से उपनी से मूल धनी, इसका मतलब माया के उत्पन्न कहां से हुई है? मूल धनी धकी, है ना। इसका मतलब होता है परम धाम से आई है, और इस माया को कोई नहीं जीत पाएगा। इसका छल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर, वो संसार की दृष्टि दिखा करके ब्रह्मा जी कह रहे है ना। ये माया शादी बलवंती बड़ी से धनी, और धनी से जो निकली हुई माया को कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। बस यही है, इधर लगाना है कि इधर लगाना है, बीच में हम बैठे, ताता मिल गया, है ना। इसीलिए यहाँ पर लालच जी महाराज कहते हैं कि तो अब मैं माया के काम करने के लिए मैं
नहीं जाऊंगा। मुझे श्री देवचंद जी महाराज ने कहा है सकुमार की जागनी करना है। जब वो आवे वे आवे जब साथ में लैल मिट होवे भजन। देवचंद जी महाराज ने कहा शाकुंडल और सकुमार नाम करके दो सखियां आई हुई, वो उनको ही खास विशेष क्यों कहा गया? सखियां तो और भी थी, है ना, क्योंकि शकुंडल और सकुमार दो राजा हुए। और शकुंडल और सकुमार का मतलब होता है, महामती प्राणनाथ जी ने दोनों राजाओं का नाम भी बताया, एक औरंगजेब और दूसरा छत्रसाल महाराज। इन दोनों की पर आत्म का नाम क्या है? एक का नाम शाकुंडल है। शाकुंडल किसके लिए बोलते हैं? औरंगजेब के लिए बोलते हैं, कि नहीं? छत्रसाल को ध्यान से सुन रहे हैं। शाकुंडल जो है वो छत्रसाल महाराज जी हैं, तो सकुमार जब ये दोनों जागृत हो जाएंगे तो लैल मिट होवे फजर का मतलब होता है अंधेरा मिटने का मतलब होता है तारतम के द्वारा उजाला होना। तो ये बात कहिए, और तुम दिल में कछु संकोच न रखो लगार, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर तले हम रखे खबरदार। तुलम तुलना बोल दिया है ना, प्राणनाथ जी ने बोल दिया आप चिंता मत करना, आपके अटारी में रखेंगे। अटारी का मतलब क्या होता है? पहले अटारी का मतलब होता है मच्छीहान। वैसे खास अटारी का मतलब ये होता है, पहले गांव घर में आंगन के आगे और ऐसे चार पाए जैसे बांस का बना करके, बांस से ही बांध करके वो एक बैठने के पलंग वो टेबल जैसा बनाते हैं ना, तो उसको अटारी बोलते हैं। और खेतों में गेहूं लगाते हैं या मक्का लगाते हैं तो पक्षी आकर के खाए ना, इसीलिए बड़ा सा ऊंचा बनाते हैं जिसके ऊपर में बैठ करके टीना बजाते हैं, टुम 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 करके। टीन એટલે ખબર ને, ટીન શું કહેવાય? टीन मतलब वो जो क्या बोलते हैं, તેલ ને ડબ્બો હોય ને, ડબ્બો, અને એ ડબ્બોમાં આમ લાકડીથી ટક 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 કરીને ખૂબ જોરથી બજાવો તો પછી પક્ષી બધા ઉડી જાય, ખેતરમાં નહીં આવે, એને શું કહે? ડબ્બો। तो वो पूछे जो भी हो समझो, मैं अंग्रेजी दिखाऊंगा। बड़ी सी जगह उसको अटारी भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको उसी जगह में बिठाए रहेंगे, आपको चिंता मत करना। जब ये बात कही तो अब ये चर्चा सब यहाँ पर होने लगी। तो तब बिहारी जी कहा मेरा निकलना क्यों होए, मेरी संग रंगबाई कही है बड़ी बोझल सोए। रंगबाई थोड़ी मोटी थी, मोटी मतलब झाटी है। बिहारी जी ने बात, श्री जी ने तो कहा बिहारी जी एक काम करिए, मैं चर्चा करूंगा या आप चर्चा करिए, मैं हमेशा आपको उसी स्थान पे रखूंगा और हमेशा सबसे आपको ही पहले प्रणाम कराऊंगा, उसी स्थान पे बिठाऊंगा। और लेकिन आप मेरे साथ चलिए जागने के काम में, मेरे से माया का काम नहीं हो पाएगा। तो बिहारी जी कैसे चलेंगे, क्योंकि सभी तो उनके तरफ जा रहे, सब उनके तरफ जा रहे, है ना। तो इसीलिए बिहारी जी ने बहाना बनाया, मेरे साथ में रंगबाई बड़ी मोटी है, झाटी है, वो चल नहीं सकती, इसीलिए कोई बात नहीं, मेरे से निकलना नहीं होगा, कुटुंब परिवार को छोड़ के मैं कैसे आऊं, ऐसे करके कहने लगे। तो यहाँ पर कहने लगे इतने दो के दिल में हुई चली अंतराय, पर बाहिर जाहिर ना हुई, एक दूजे रखी छिपाए। अब दोनों के मतलब किन के? यहाँ चार की बात आती है। वैसे दोनों का मतलब होता है, एक तो रूपा और राधाबाई के मन में भी आया, और एक बिहारी जी के मन में भी आया, एक श्री जी के मन में भी आया, बोल नहीं पा रहे। अब बिहारी जी को डर लग रहा है ना, और श्री जी साहब जी को लग रहा है कि मैं कैसे बोलूं, है ना। फिर भी चुप रहते हैं श्री जी साहब जी, कुछ नहीं बोले। लेकिन अब इतने से दो दिल में हो चले अंतराय, दोनों के मन में थोड़ा सा अंतराय आ गया। अंतराय आने का मतलब होता है दूरी। कई बार ऐसा होता है,
कोई दूर बैठ करके, वो दूर बैठने वाले भी हमारे नजदीक लगते हैं, और कोई हमारे इतने पास होते हैं और पास होते भी बहुत दूर होते हैं, है ना। जैसे हमारे पड़ोसी जिनके साथ हम बोलते नहीं है ना, वो हमारे पड़ोसी होते हुए भी हमें कितना दूर लगता है ना। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई ऐसे इतने दूर होते हैं जिसके साथ प्यार होता है तो दूर होते हुए भी नजदीक लगता है, और जिसके साथ प्यार नहीं होता तो वो नजदीक होकर के दूरियां अपने आप बन जाती है। तो यहाँ से भी चल करके मंडई बंदर आए और बिहारी जी खंबलिया गए, और वहाँ सुंदर साथ के यहाँ होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो लालदास जी कहते श्री मामते के साथ जी ये नलिए के वितक अब सूरत की कौन जो आज्ञा है। अब सूरत के प्रसंगों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, श्री जी आप खुशकी चले रण आन उतरे। खुशकी चलने का मतलब क्या होता है? पैदल चलना। खुशकी चलने का मतलब पैदल चलना। देखिए चीरक वेश धारण करना तो वैसे मेन फकीरी वेश धारण किया उन्होंने उदयपुर में, है ना, जब आगे जाते हैं वहां पर। लेकिन उससे पहले ही देखिए जब सूरत में प्रवेश कर रहे हैं उसी समय में उन्होंने चीरक वेश धारण किया। चौपाई में आती है चीरक वेश करके धोराजी मारक पंथ चढ़े। अब चीरक वेश का मतलब क्या होता है? थोड़ा फकीरी में आना, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं ना, गृहस्थ में होते हुए भी क्या करते हैं, गृहस्थ में होते हुए भी और इतना वैराग्य आ जाता है तो कई बार धोती चंदन माला वगैरह लगाते हैं, धर्म कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पण कर रहे हैं वो। इसी तरह से श्री साहब जी ने भी अब थोड़ा चीरक वेश करके और धोराजी मार्ग पंथ चढ़े, धोराजी की ओर निकले। धोराजी में किन से मुलाकात हुई थी, है ना। धोराजी भी तेज कुमारी जी की मायका है ना। और यहाँ पर धोराजी में उतरे श्री साहब जी आए और प्रेम जी दौड़ के सुन के हुए आए, और यहाँ पर 17 महीने तक ऐसी चर्चा होने लगी, और जिन बात लीला करी वैसे लीला होने लगी। तो आगे पहले ये जो साथ था शिव जी राम जी नाम, तीन को समझाए कि भेजे बिहारी जी का नाम। और यहाँ पर भी क्या हुआ, जो शिव जी और राम जी नाम करके दो सुंदर साथ और भी झांकनी हुई, उनको सतगुरु की स्थान और सतगुरु की बातें सुनकर के सतगुरु के स्थान देखने की इच्छा हुई। तो मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने दोनों को कहा कि आप जाओ, कहा बिहारी जी के पास जाना, तुम जाए दीदार उत करो, जो लो उत न लगे कदम, तो लो तुम्हारे अलौकिक शुद्ध न होए आत्म। लीला और चौपाई दीदी तरह से समझना क्या कह रहे हैं यहाँ प्राणनाथ जी, तुम जाए दीदार उत करो, है ना, जो लोग उत्तर न लगे कदम, जब तक वहां जाकर के कदम नहीं लगोगे तो लोग तुम्हारी अलौकिक शुद्ध न हो गया। जब तक सतगुरु के स्थान में जाकर के प्रणाम नहीं करोगे तुम्हारे आत्मा शुद्ध नहीं होने वाला है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं तो शिवाजी को पाती थी और जाए के लगे कदम, 5 मोहर खर्च करे उन निर्मल करे आत्मा। यहाँ ऐसा प्रसंग है, शिवाजी ने तो जाकर के पाती दे दी, है ना, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सेवा हुआ भी कर दिया, दक्षिणा भी दी, तो बिहार जी ने बढ़िया आशीर्वाद दिया, जल्दी जल्दी उनको दर्शन करने के लिए दिया। लेकिन राम जी पाती ले गया, उनको न दिया। आपने राम जी पाती लेकर गए, लेकिन अंदर क्यों जाने नहीं दिया, क्योंकि वहां पर क्या था, वो दक्षिणा लेकर के नहीं गए थे, दक्षिणा लेकर के नहीं गए थे, तो इसीलिए अंदर प्रवेश करने नहीं दिया शिवाजी और राम जी को। और पाती ना लई तिनकी साथ में न दिया बैठने, है, रोई धोई विनती करी और 3 दिन के उपवास जामनगर में। वहां का प्रसंग है, चौपाई अच्छी तरह से पढ़ना फिर तब खुलेगा। 3 दिन तक उपवास किया राम जी ने, लेकिन फिर भी अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया। दया न करी किन्ने तब टूटी इनकी आस, तो राम जी का मन पूरा टूट गया। तो रहे धारा श्री जी के संग सो बिहारी सुनिया मजबूर, और फिर से रो धो करके और पाती लेकर के फिर से जब आए श्री जी के पास दिलगिर होकर के श्री जी ने उनको अपनाया।
समझ में, उनको अपनाया। अब यहाँ पर ये बात बिहारी जी ने सुनी, मैंने राम जी को यहाँ से मैंने उसको आने नहीं दिया, उनको वहां रख लिया। मैंने धर्म से धारा को निकाला और उनको भी अपने पास रख लिया। तो यहाँ पर अब बिहारी जी को आया गुस्सा, तो इन बात की उनके दिल में रहे शक, मेरा हुक्म न माना तो ये आप कहाँ भी गुजरे, मेरे बात को नहीं सुनते, धारावाहिक भी कर लिया, मेरी बातों को नहीं मान रहे, राम जी को भी अपने पास रख लिया। तो बड़े गुस्से में आकर के उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया। तब श्री जी साहिब ने कहा, जो कोई लूला पंगड़ा साथ इंद्रावती न छोड़े दिल को, पहुंचाए पकड़ के हाथ। बोलो श्री गणनाथ प्यारे की। क्योंकि यहाँ पर अभी आएगा, हम मंगलपुरी धाम में प्रवेश करने वाले हैं, अभी है काफी समय। हाँ? लेकिन यहाँ प्रसंग क्या आ रहा है, तब श्री जी साहब ने कहा कि जो भी हो, लेकिन अब मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन समय गोवर्धन आया आवासी बंदर से, सो भी आए के इत रया भेला साथ में। अब सुंदर साथ के बीच में आए, शहर में शोर पड़ा और चर्चा होने लगा, और दिल में शक आवई कर दीदार होए बेशक। सब आकर के दीदार करने लगे। तो इस प्रकार से अब बिहारी जी ने एक पाती लिखी, उसके बाद आएगा हजरत अजीत गरी में आएगा, मुझे पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम। बिहारी जी को गुस्सा आया तो बिहारी जी ने चिट्ठी लिख करके भेजा, 3 बात का बंदेज हम किया इस ठाम। एक ही बार नाराज हो जाए तो भी नहीं चलेगा, तो 3 बात के बंदेज कराते हैं। क्या करते हैं, सो तुम कीजियो ये बात बहुत सिरे, ये बात तुम उत करो तो इत भी आन फिरे। 3 चीज हमेशा करना, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं। बिहारी जी ने लिखा, छोटी जाति के लोगों को तारतम मत सुनाना, और दूजे राज स्त्री को तीजे कहे हम तुम, यानी कि जो विधवा स्त्री होती है और उनको भी तारतम मत देना, और छोटे जाति को तारतम मत देना। और तीसरी बात ये है कि तारतम देने का अधिकार केवल मेरा और आपके अलावा कोई तारतम न दे सके। लेकिन पहली बात हुई थी ना, जाको पहुंचे तारतम सोई करे। और इस तरह से तारतम और नहीं सुनाने की जब बात हुई, तो ये बात सुन करके ये 3 बात की जरूर की जो आप पालन करना। तो ये पाती सुन के श्री जी लिखी खबर। श्री जी ने सोचा, छोटी जाति को तारतम नहीं देंगे, जो विधवा स्त्री को तारतम नहीं देंगे, केवल बिहारी जी तारतम देंगे और केवल मैं ही तारतम दूंगा, तो जागनी कैसे होगी। तो बिहारी जी ने खबर लिखा, जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए। 3 बातों का मैं जवाब देता हूँ आपको, ताको विचार कीजिए। श्री देवचंद जी राह चलाए, देवचंद जी महाराज ने जो राह चलाया उसको विचार करिए। क्यों? क्योंकि उनके जाति भेष के भानन कार्याशीष। देवचंद जी महाराज ने जाति की बात नहीं की, यहाँ आत्मा की बात की। मुसलमानों में भी आत्माएं आई है, हिंदू में भी आए हुए है ना। कौन से जाति में ब्रह्मात्मा आएंगे कोई किसी को पता नहीं चलता। अगर विधवा स्त्री को तारतम न देने की बात करते हैं, तो वो सब्जी बेचने वाली कौन जा रही थी, फौजी बाई, वो विधवा भी थी और वो मुसलमान भी थी। वो हमारी जाति को तो नहीं थी, इधर में थी, लेकिन फिर भी उसको देवचंद जी महाराज ने तारतम दिया, तो हमें देवचंद जी महाराज की आज्ञा पालन करना है। इसलिए हम इस बात को नहीं मानेंगे। सोई की वेद पुराण में जहाँ भक्त प्रकट होए, तिनकी जात पात न देखियो, ये वैकुंठ की राह। जात पात की बात तो केवल कर्म कांड में ही उलझने वाले हैं, और ये वैकुंठ का राह है, परम धाम का तो पूरे एक आत्मा होकर के जाना पड़ेगा। जब इस तरह से यहाँ पर बात हुई, तो यहाँ पर कहते हैं लिखी भेजी पाती तुम्हारी। अब बिहारी जी ने ये पाती पढ़ करके बिहारी जी को गुस्सा आया, फिर से पत्र लिख करके उन्होंने कहा, तुम्हारी राह अलग, मेरा राह अलग। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तुम्हारी हमारी अब खट्टी गई। तो इसी तरह से बिहारी जी ने राह अलग करके पत्र लिखा, जुदा की ईंट और अलग अलग है। हम जिन साथ को काट दिया उसको आप दिन धर्म में लेते हैं,
तो इसीलिए अब मुझे आपसे यकीन छूट गया है, अब मेरा और आपका कोई नाता नहीं रहा। और इसे बातें लिखे उन्होंने कि मैंने आपको मैं आप धर्म से निकाल दिया, ऐसी बातें लिखे। तो श्री जी साहब ने अब इस समय में सुंदर साहब के मन में आया, बिहार जी इतने कठोर हो गए, देखते हैं देवचंद्र जी किसके दिल में बैठे। तो भाई मैं बता रहा हूं, इन समय सब साथ ने करी एक मसलत। अब यह समय आ रहा है, इस समय साथ ने एक मसलत किया। बिहारी जी के अंदर में देवचंद जी महाराज है कि श्री जी साहब जी के अंदर में श्री देवचंद जी महाराज है। बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय, है ना, तुम दौड़ देखो, सब सुंदर साथ ने निश्चित किया। अब देखा जाए किसके अंदर में देवचंद जी महाराज विराजमान है। तो सुंदर साथ ने जब देखा तो एक यहाँ पर ऐसी चौपाई आती है, हजरते हज करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल सो कुछ करो दारुल का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की। हजरते हज करी, कहाँ की घटना हो रही है? सूरत में। सुंदर साहब ने जब देखा श्री जी के अंदर में तो स्वयं साक्षात देवचंद जी महाराज विराजमान है। बैठे श्री देवचंद जी जिनके हृदय में जब ये देखा तो सुंदर साहब ने सोचा कि अब स्वयं साक्षात देवचंद्र यानी कि रांची महाराज तो श्री जी के अंदर में है। तो इसीलिए सुंदर साहब ने अब स्वयं साक्षात प्राणनाथ जी के दीदार करके, दर्शन करके और धन्य धन्य होकर के, गदगद होकर के और उस स्थान को पवित्रमय बना करके, और श्री जी साहब जी ने अब एक सोचा कि उन्होंने अब मुझे मुड़ के देखना नहीं है, अब मुझे जागने के लिए आगे बढ़ना है। जागने के ऐसे अटूट और अखंड झंडा लेकर के जहाँ से निकले और उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? श्री पांच महामंगलपुरी धाम। श्री पांच महामंगलपुरी धाम की। तो यहाँ से सुंदर साहब ने अब क्या किया है ना, बोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। तो आइए हम सब मिलकर के एक बार आप धूमधाम से सभी प्राणनाथ जी को याद करते हुए बोलेंगे हम। बोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। बोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। बोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। बोली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। सबसे पहले श्यामा जी आए, सबसे पहले
कृष्ण मेरे कृष्ण 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 मेरे कृष्ण 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 मेरे चलो श्रीनाथ प्यारे की। अब यहाँ से रहा अलग लिया, लेकिन शरीर से अलग हुए, विचार से अलग हुए, लेकिन आत्मा से एक है। और इस समय में लाला श्री महाराज कहते हैं, सुदामापुरी से, पोरबंदर से लाला श्री महाराज आए, क्योंकि उनको माया का धक्का लगा, क्योंकि उनकी कई 100 बोलते हैं, है ना, कई 99 बोलते हैं, 100 में से 99 यानी कि 99 जहाज, पारी जहाज, 100 जहाजों के मालिक थे लाला श्री महाराज। उनमें एक ही जहाज बाकी रहा और सब समुद्र में डूब गया। तो अब लाला श्री महाराज के मन में विरक्त हुआ, तो मैं जाऊं एक बार सतगुरु के दर्शन करने के लिए, ऐसे सोच करके जब जा रहे थे, तो उस समय इन समय लाला और साथ आया ठट्टे से सुदामापुर पहुंचा, कहूं बीते के दिन से लाला श्री महाराज जब आगे के उधर जा रहे थे, जब उनसे पैसे लेने वाले जब बीच में आए और उन्होंने आकर के जामनगर की तरफ आगे बढ़ने नहीं दिया, और वापस जब आए इधर, तो श्री जी साहब जी के चरणों में लाला श्री महाराज आए। तो यहाँ वो प्रसंग फिर आगे आएगा। तो लाला श्री महाराज कहते हैं, अब जब धूमधाम से जब चर्चा होने लगी, धाम में जब बड़े धूमधाम से चर्चा होने लगी, तो वल्लभी मार्ग के लोग खटपट करने लग गए और क्या कहने लगे, ये कौन सा मार्ग पैदा हुआ, ये कौन से घर में इन लोगों ने पैदा किया, और ये चले किसके सेवक बन करके चले। हमारे तो बड़ो मार्ग चारों कोटों, हमारे तो चारों तरफ नाम चला हुआ है, लेकिन इन बात के, और ये तो साधु भी अलग है, ये कैसी बातें हैं करके अब वल्लभी मार्ग के लोग खटपट करने लगे। तो आप निंदा करने लगे। क्या निंदा करने लगे, धर्म उंदरियो पैदा भयो, पांव बाधत घूंघरी, और थाल धरे पर्दा करे, देखो यही राह चली। कृष्ण प्रणामी वाले, निजनाम संप्रदाय वाले तो क्या करते हैं कि थाली अंदर रख देते हैं, पर्दा बंद कर देते हैं, बाहर से भोग बोलते हैं, और बाहर बैठ करके बोलते हैं कि कृष्ण जी आ गए, कृष्ण जी आ गए, कृष्ण जी आ गए। और अंदर में प्रणामी लोग क्या करते हैं कि चूहे के पैर में घुंघरी बांध देते हैं, वो झुमझुम करने वाला पायल जैसा होता है ना, वो बांध देते हैं, और चूहा इधर उधर दौड़ने लगता है, उसकी आवाज आती है, तो लोग कहते हैं कि कृष्ण जी आ गए करके निंदा करने लगे। लेकिन हकीकत में होता क्या था, स्वयं साक्षात कृष्ण जी ही आकर के और पर्दा के अंदर बैठ करके भोग लगाते थे। तो उन्होंने निंदा करने के लिए कहा कि पांव बाधत घुंघरी, और पांव में बांधकर ऐसे करते निंदा करने लगे। कहते हमारे घरों कृष्ण जी पधारत, सो आरोग्य के यही राह चलावत। और कहते हमारे घर में सब, अब क्या होता है, हर प्रणामी के घर में राज्य रखे हुए होते, राज्य की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, लगाते ही नहीं लगाते, और भोग लगाते वक्त पर्दा बंद करते हैं, है कि नहीं, और पर्दा लगाते हैं। तो और पर्दा लगाने के बाद में हर प्रणामी यही कहने लगते हैं कि कृष्ण जी आ गए, कृष्ण जी आ गए करके बाहर ताली बजाते हैं, करके निंदा करने लगे। इस प्रकार से निंदा होने लगी। तो यहाँ पर कहते हैं लालदास को जब माया का धक्का पड़ा, तो उन्होंने नियम लिया था, जब तक मैं नौतनपुरी नहीं जाऊंगा अन्न भोजन नहीं करूंगा, ये सोच करके गए थे बीच में, और उनको फिरा दिया गया था। और जब मंगरूल पाटन आए पहुंचे, इतना दजाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। जब जामनगर की तरफ जा रहे थे और नौतनपुरी जब जा रहे थे, तो रास्ते में एक दज्जाल बैठा हुआ था। उसने कहा कहाँ जा रहे हो, हम नहीं जाने देंगे उधर, पहले हमारे पैसा दो, हमारी संपत्ति दो, क्यों इस तरह से फकीरी भेष में जा नहीं सकते। ऐसे करके जब दज्जाल ने रोका, तो अब वहां से लाला श्री महाराज मंगरोल होते हुए, पाटन होते हुए सूरत पहुंच गए। और आए कि श्री जी साहब जी की लगे दो कदमों से प्राणनाथ प्यारे की, श्री जी के चरणों में आकर के जब प्रणाम किया, और नियम था अनाज का सौंपित आत्मा उन्होंने श्री जी के चरणों में सौंप दिया। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पाए सुख, लाला जी को पाकर के बड़े सुख पाए। प्रसाद लेने की जब बात उन्होंने श्री मुख से कहा, तो लाला जी महाराज ने कहा नहीं, मेरा एक अगड़ है,
अगड़ का मतलब होता है प्रण, मेरा एक नियम है। क्यों? जब तक मैं बिहारी जी के कदमों में जाकर के प्रणाम न करूं, नौतन प्री का जाकर के बिहारी जी को प्रणाम न करूं, तब तक मैं अन्न प्रसाद मैं कुछ भी नहीं लूंगा। मैंने ऐसे नियम रखा है। जब यह बात कही तब श्री जी आप श्री मुख गया है। आप श्री धाम के धनी श्री राजी महाराज हमारे धाम के दुल्हा प्राणनाथ जी ने क्या कहा? भया पूरा तुम्हारा पन। पन का मतलब होता है नियम, कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप आ गए हैं मेरे पास, आपका नियम पूरा हो गया, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। कछु फिक्र न करो, पहुंचे मिलावे शयन। आप सुंदर साथ के बीच में ही है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए श्री मोहम्मद के मोमिनो ये शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूं, और जो झगड़े की बुनियाद, झगड़े की बुनियाद, और झगड़े की बुनियाद करें तो यहाँ पर वो चौपाई है। लेकिन ये चौपाई को मैंने थोड़ा आगे बोला क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसलिए इस चौपाई को मैंने आगे बोली। लेकिन ये चौपाई यहाँ आता है। अब यहाँ पर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ ने क्या कहा? हजरते हज इत करी। हजरत का मतलब क्या होता है? हजरत महान आत्माओं को हजरत कहते हैं। जैसे इस्लाम धर्म के अंदर में भी मोहम्मद साहब को हजरत मोहम्मद साहब बोलते हैं। मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, महान आत्माओं के लिए हजरत शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हजरत हज इत करी, हज करने का मतलब होता है तीर्थ स्थान का स्थापना करके, हज बना करके, स्थान करके, और यहाँ से आप श्री जी क्या करें? लेने को मक्का। अब यहाँ मक्का का मतलब क्या होता है? इसमें दो अर्थ होता है मक्का का मतलब होता है। एक मक्का का मतलब होता है, अब यहाँ मक्का का मतलब होता है, एक तो औरंगजेब को परास्त करने का होता है, और एक मक्का का मतलब होता है एक औरंगजेब को परास्त करना। दूसरे मक्का का मतलब ये भी होता है अखंड भी होता है ना। और क्योंकि औरंगजेब को फतेह करेंगे, औरंगजेब हमारे हाथ में आएंगे, तो हम दिल्ली में औरंगजेब को जगाएंगे, तो दिल्ली में बैठे हुए औरंगजेब का शासन मक्का मदीना तक चलता है। इसीलिए औरंगजेब हमारी शरण में आ जाएगा, तो लेने को मक्का, हमें मक्का जाना नहीं पड़ेगा। जितने भी हैं सब के सब मेरी शरण में आ जाएंगे। इसीलिए लेने को मक्का मतलब औरंगजेब को परास्त करने के लिए। फतेह करी दज्जाल सो, क्यों? अब औरंगजेब को हराने के लिए जब जाते हैं तो बीच में कितने दज्जाल आते हैं, उन दज्जाल को फतेह करते हुए या हराते हुए, और कुछ करो दारुल बका, कुछ करे दारुल बका। दारुल बका का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए कई अपना अपना यहाँ भाव है, इसमें भी दिया है। असल में दारुल बका का मतलब होता है अखंड चीज को लेने के लिए आगे की ओर बढ़े। और दूसरा अर्थ ये भी होता है कि दारुल बका का मतलब होता है कुछ करे। दारुल बका मतलब जैसे अभी भजन में क्या कहा? जामनगर से पन्ना तक, उस बीच में जहां जहां गए, है ना, जिधर जिधर गए, लेकिन गए सब पैदल ही गए ना, इसलिए शॉर्टकट में कहना था कि जामनगर से पन्ना जी तक स्वामी श्री प्राणनाथ जी पैदल चल कर गया था। इसी तरह से दारुल बका का मतलब होता है पद्मावती पुरी धाम, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ से हज करके, यानी कि मंगलपुरी धाम का स्थापना करके, फिर पद्मावतीपुरी धाम के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठीक है, कोई शंका हो तो लिख करके रखना, फिर बाद में पूछना, ठीक है। और शहर मदीना सूरत, यहाँ से भी चले। जब सूरत को मदीना शहर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दो अर्थ होता है ना। एक मदीना शहर इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये स्वयं साक्षात धाम के धनी जहाँ पर आकर के धाम के दुल्हा की पहचान सुंदर साथ को हुई, और उस पूरे शहर को मदीना बना दिया उन्होंने। समझ में आया? तीर्थ स्थान बना दिया हो, है ना। और दूसरा अर्थ ये होता है क्योंकि पहले पहले, अब आजकल तो उसमें प्लेन में जाते हैं, पहले पहले मक्का और मदीना जाने के लिए सूरत से पानी जहाज चलता था, इतिहास गवाही है। और सूरत से पानी जहाज चलता था, तो मक्का मदीना के लिए जब जाते थे तो वहां से वो जाते थे, वो अर्थ भी होता है। और कहते हैं और
महाजनों की मदद करी सो सात सेवा में चले तब। और बड़े बड़े और सेठ साहूकार ने और मदद किया और आगे की ओर अब दारुल बक्का के ओर के लिए कूच कर रहे हैं। और कहते हैं कि सो लिखी लोगों पूछ में यूं कहता अल्लाह कलाम। और अल्लाह कलाम जिसके जिसके भाग्य में जो जो कुछ लिखा हुआ है उसके विषय में बताया हुआ है। अब वही बात फिर से दोहराते हैं इस प्रकरण में कि उतरी है अरवाएं अरस से जिनको ढूंढन काज और जबरूती फिरस्ते हुक्म दिया श्री राज। अब सुंदर साथ को जगाने के लिए फिर अभी कुछ छेड़ा क्या है इसमें? छेड़ना मतलब तो ठीक है, बिल्कुल काम लगेगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अरवाएं जो अरस से आई हुई ब्रह्म आत्माएं हैं उनको जगाने के लिए, और जबरूती का मतलब होता है, और यहाँ पर ईश्वरी सृष्टि को भी साथ लेकर के चलने के लिए अब हुक्म दिया तो श्री रथजी महाराज ने दिया, उसी हिसाब से जागनी करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अब सूरत के प्रसंग में अब यहाँ शास्त्रार्थ होता है, और उस शास्त्रार्थ में बड़े बड़े लोग आते हैं और भागवत के 40-40 प्रश्न लेकर के आते हैं, क्योंकि उस 40 प्रश्नों को हम लोग सुनेंगे। वो 40 प्रश्न क्या क्या है, उस 40 प्रश्न को भी हम लोग सुनेंगे, वो प्रश्न क्या क्या है सुनेंगे और उसका उत्तर भी मिलेगा। तो फिर हम भी बड़े बड़े भागवत करने वाले कथाकारों के सामने जाकर के ये प्रश्न करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके और उनको चुप करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, तारतम्य है। और इसीलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, और वह 40 प्रश्न ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा वह 40 प्रश्न, लेकिन कल बताऊंगा। तो इसीलिए आज के प्रसंग के लिए यही विराम देंगे। मैं और चौपाई दोहराने के बाद तुरंत एक भजन गाऊंगा, फिर उसका बाद विश्राम देते हुए और संग चले से संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस, और न उपजे आस। संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस, और न उपजे आस। बोलो श्री प्रार्थना। आइए मैं भजन गाऊंगा, उसके बाद आप सब पिया तुम बोलिएगा, फिर आज भी जो तारतम लेने की जो कह रहे हैं, फिर उसके बाद आएंगे पानी स्नान करते हुए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ आप रख लोगे धनी आप रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले आवाज नहीं आ रही है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे, जहाँ आप रख लोगे, जहाँ आप रख लोगे मैं भी रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। ये जीवन समर्पित
होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहोगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। गया लौट गई जो मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था। गया लौट गई मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी बोलोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगी। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी। जहाँ आप रख लोगे, जहाँ आप रख लोगे वही मैं रहूँगी। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगी। प्रियो 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 मेरे प्रियो 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 प्रियो। कृष्ण 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 कृष्ण